Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 12 डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईयर होगा इस बारी 2013. So keep your जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या आपका, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने इस तरह का कुछ सिमिलर क्वेश्चन करा है ऑलरेडी. सबसे पहले क्या करना है, इसे y के लेट कर देना है. तो लेट y इज इक्वल टू log x होल रेज टू x प्लस x रेज टू log x. तो अब इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है, तो मतलब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करनी है. इतना तो क्लियर हो गया है हमें. ठीक है, बट हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है. लेट u इज इक्वल टू यू प्लस वी करना है. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे u क्या है आपके पास, log x रेज टू x एंड v क्या है, x रेज टू log x. ठीक है जी. तो आपको बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डी यू ओवर डी एक्स पता होना चाहिए और डी वी ओवर डी एक्स पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा. तो करते हैं स्टार्ट. टू फाइंड डी यू ओवर डी एक्स, आपको इसका आइडिया होगा अब कि क्यों हमने u और v लेट करके करा है, क्यों डायरेक्ट log अप्लाई नहीं करा हमने. ठीक है जी, तो u है आपके पास log x रेज टू x. इट मीन्स हमने क्या करना है, बोथ साइड log अप्लाई करना है, तो आ जाएगा x log ऑफ log x. राइट. ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 1/u डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x. log ऑफ log x का आ जाएगा 1/log x. आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. प्रोडक्ट रूल में भी यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होने वाला है. पहले log का डेरिवेटिव दैट इज 1/log x, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x. ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस प्लस log ऑफ log x एज इट इज x का डिफ्रेंसिएशन 1. ठीक है, यहाँ पे x और x हो जाएंगे कैंसिल, तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u ब्रैकेट 1/log x प्लस log ऑफ log x. ठीक है जी, अब करेंगे u की वैल्यू पुट. आई होप आपको अभी पता चल गया होगा कि स्टेप्स कैसे करने हैं. u की वैल्यू थी log x रेज टू x ब्रैकेट में 1/log x प्लस log ऑफ log x. दैट्स इट. तो ये आपके पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स. अब आपको क्या चाहिए, डी वी ओवर डी एक्स. तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड डी वी ओवर डी एक्स. और आपके पास v की वैल्यू क्या है, एक बारी देख लेते हैं. v इज इक्वल टू हमारे पास है x रेज टू लॉग एक्स, x रेज टू लॉग एक्स. तो क्या करेंगे, फिर से log अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस बारी फिर आपका x पावर में जा रहा है. तो log v इज इक्वल टू log x ब्रैकेट log x. मैं आपको एक बारी प्रॉपर्टी बता देती हूँ. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, log a रेज टू n क्या होता है, n log ऑफ a, जिसके कारण ये log x आगे आ गया और इस x के साथ log अप्लाई हो गया. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. तो अभी करते हैं डिफ्रेंसिएशन. log v का डिफ्रेंसिएशन 1/v, v का डिफ्रेंसिएशन आगे डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये log x इंटू log x मतलब क्या हो गया, log x का स्क्वायर, मतलब ये चेन रूल अप्लाई होगा. तो सबसे पहले क्या होता है, हमेशा पावर का डेरिवेटिव 2 आगे log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x. तो यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v ब्रैकेट 2 log x ओवर x. ठीक है जी, अब करेंगे v की वैल्यू पुट. v क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, x रेज टू log x ब्रैकेट 2 log x ओवर x. तो ये आपके पास आ गया डी वी ओवर डी एक्स. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसे नेम करेंगे हम 1, इसे नेम करेंगे 2 और इसे नेम करेंगे 3. पुट वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 in 1. क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 in 1. तो यहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आने वाली है, log x
रेज टू एक्स ब्रैकेट क्या आ जाएगा आगे 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये था आपके पास डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू दैट इज एक्स रेज टू लॉग एक्स ब्रैकेट 2 लॉग एक्स ओवर एक्स, दैट्स इट। तो ये आपके पास आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2013 में है जो कि 4 मार्क्स में आया है। देखते हैं क्वेश्चन को, रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और शो दैट करना है आपको इस तरह से। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है डायरेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे इसमें, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी साथ में होता है ब्रैकेट में वो डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई होगा चेन रूल, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन, उसमें x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 1/2 लिख सकती हूँ अंडर रूट को, मतलब पावर आगे आ जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2 पावर में -1। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव दैट इज 2x। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 2x नहीं लिखते हैं, हमने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने लिख के आना है 2x। ठीक है जी, आगे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये वाली चीज़ 1/2 -1 क्या बन जाएगी, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हमें अब आगे क्या करना है। ऑब्वियस है, हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे अब ब्रैकेट का, तो एलसीएम करके आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आपको एलसीएम करना आता होगा। ये भी देख पा रहे हो कि ये कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में अभी क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने आपको अब ऑलरेडी रिवीजन वीडियो में ये समझाया था कि जब भी इस तरह से शो दैट वाले क्वेश्चन आएंगे तो अवॉइड करना कि डी वाई बाई डी एक्स करके फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करना, अवॉइड करना, ऐसा मत करना, क्वेश्चन लेंथी जा सकता है। तो फिर कैसे करना है आपको तब भी बात समझाई गई थी कि जब भी शो दैट वाले क्वेश्चन आ जाए और इस तरह से शो दैट करना है तो जो भी डिनोमिनेटर में होएगा उसको आपने ऊपर डी वाई बाई डी एक्स के पास ले जाना है। तो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाना है। ठीक है जी, इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके लिए क्या करना है, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। तो प्रोडक्ट रूल में फिर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो अभी अभी हम करके हटे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया, और डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपके पास 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, अब क्या करें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, मतलब मैं एक बारी लिख देती हूँ कि हमारे पास आ क्या गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी ये देख लेते हैं हमें चाहिए क्या, शो दैट क्या है हमारे पास। शो दैट में ध्यान से देखना कि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, बट मेरे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको एलसीएम नहीं कर सकती, है ना। तो एलसीएम करने पर क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी, मतलब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये जाएगा उधर, ज़ीरो बन जाएगा, तो क्या बन गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ध्यान से देखना, क्या 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 हमें यही चाहिए था, हाँ यही तो हमें प्रूव करना था, तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया है, हमारा आंसर आ गया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका 2013 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। आपका क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाई 2, और आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसमें t आपका पैरामीटर है। तो हमने ऑलरेडी रिवीजन वीडियो में देख लिया है कि किस तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले dx ओवर dt फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर से आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे गलती करते हैं, कांस्टेंट a है, आप कई बच्चे इसको वेरिएबल मान लेते हैं, a कांस्टेंट है वेरिएबल नहीं है, तो ध्यान रखना। तो a कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, cos t। ठीक है, ऐसे ही y का करेंगे dy ओवर dt, जिसमें a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस, ध्यान से देखना, log tan t बाई 2 का डेरिवेटिव करना है। थोड़ा सा लेंथी जाएगा, मैं इसे नेक्स्ट लाइन में करती हूँ। तो आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 tan t बाई 2। फिर करेंगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, फिर करेंगे tan के भी अंदर t बाई 2 का डेरिवेटिव, दैट इज 1/2। ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, कुछ अजीब सा ही बना के आ जाते हैं इसका काम, तो ये नहीं करना है। तो अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो dy ओवर dt आपका कुछ बनेगा a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1/2 सीकेंट स्क्वायर t बाई 2 ओवर tan t बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आ जाएगा a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1/2 सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 को मैं लिख देती हूँ 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और tan t बाई 2 को लिख देती हूँ साइन ओवर cos t बाई 2, क्योंकि मुझे और कुछ मिल नहीं रहा ना। तो क्योंकि मेरे पास dx ओवर dt भी cos में ही है, यहाँ पे भी साइन है, तो मैंने इसे भी साइन cos में करने की कोशिश करी, देखते हैं कि क्या बनेगा। तो dy ओवर dt की वैल्यू आ गई मेरे पास a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1/2, और आप देख पा रहे हो ये cos एक cos कैंसिल हो रहा है, तो बनेगा 1/2 cos t बाई 2 साइन t बाई 2। अब आगे क्या करें, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस अभी तक देख ली हैं, तो अब आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या स्टेप करना है। 2 cos t बाई 2 साइन t बाई 2 आ रहा है, और बाकी जगह पर मेरे पास एंगल आ रहा है t, और यहाँ पे आ रहा है t बाई 2। तो आप समझ पा रहे होगे कि इस t बाई 2 को t में कन्वर्ट करने का मेरे पास वे है, जो हमने ऑलरेडी पहले समझ रखा है कि साइन t को क्या बोलते हैं, 2 cos t बाई 2 साइन t बाई 2, राइट। अगर किसी ने पहले वीडियो ना देखी हो मेरी, तो मैं बता दूं कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos x साइन x, तो वहाँ से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर 2x है हमारे पास तो एंगल हाफ हो रहा है, यहाँ पे अगर t है तो एंगल हाफ t बाई 2 हो रहा है। सो बस इसी फॉर्मूला को यूज़ करा है, और कुछ नया काम नहीं है। तो मतलब 2 cos t बाई 2 साइन t बाई 2 को हम क्या लिख देंगे, साइन t। तो हमारे पास dy ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1/sin t। ठीक, अब आगे क्या करना है देखते हैं। अब इसे फिर से सॉल्व करना है, तो आप देख पा रहे होगे सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है या तो क्या करना होता है, एलसीएम, कॉमन, कैंसल, और फोर्थ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इन 4 ही स्टेप्स में से कोई एक स्टेप अप्लाई करना है। तो आप देख पा रहे हो एलसीएम, कॉमन, कैंसल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से कौन से स्टेप यूज़ हो रहे हैं।
कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो करोगे यहाँ पे एलसीएम, तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो इट मीन्स मैं इसे लिखूंगी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ओवर साइन टी। ठीक है, अब आगे क्या करें और कैसे सिंपल करें, फिर से वो 4 स्टेप, एलसीएम कॉमन कैंसिल या फिर क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एलसीएम नहीं हो पा रहा है, कॉमन नहीं हो पा रहा है, कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है, तो बचा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यस, आप सही समझ रहे हैं। क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह पे हम लिखेंगे कॉज स्क्वायर टी। अगर किसी को नहीं समझ आया ये कैसे आया तो मैं बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से उन्होंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब आगे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी आ गया, अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, उसके लिए डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, नीचे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ए कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन टी, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू में एक बारी ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू थी ए कॉस टी। ठीक है जी, ए कॉस टी। अब आपको पता चल रहा होगा, इजी है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो रहा है, जिससे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास बन रही है कॉट टी। ठीक है जी, क्योंकि कॉस ओवर साइन आ रहा है ना। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे, कॉट का डेरिवेटिव दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, राइट, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी। अब करेंगे बच्चे गलती, इसको लिखाएंगे आंसर। आपको बताया गया है इसको आंसर नहीं लिखना है, टी का फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगा, आएगा डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसलिए डी टी ओवर डी एक्स लिखा जाएगा। अब बात आ रही है कि डी टी ओवर डी एक्स कहाँ से आना है, क्योंकि हमने डी एक्स ओवर डी टी ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास क्या है, ए कॉस टी। अब बच्चे एक और गलती करेंगे, उन्होंने क्या कर देना है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स को सीधा सीधा ए कॉस टी उठा के लिख देंगे। कैसे होगा ये, नहीं हो सकता। हमें डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ए कॉस टी पता है, क्या ये डी एक्स ओवर डी टी है, नहीं, ये डी टी ओवर डी एक्स है। तो आप यहाँ पे ए कॉस टी नहीं लिख सकते हो, इसका मतलब है यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, ए कॉस टी डिनोमिनेटर में आएगा, तो आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी ओवर ए कॉस टी। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/a कोसिकेंट स्क्वायर टी साइन टी, सॉरी सीकेंट सी। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी हमने सही लिखा है ना, हाँ, ए कॉस टी ही था। तो बस ये आपके पास आंसर आ गया, ख़त्म। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।